हेलो एवरीवन, वेलकम टू 28 डेज मैजिक प्रैक्टिस डे नंबर 13। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, सबसे इम्पॉर्टेंट डे हम पहुंच चुके हैं। द मैजिक प्रैक्टिस के डे नंबर 13 यानी कि मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू। आपकी सारी इच्छाएं यहां से पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इस चैप्टर से हम अपनी ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने पर काम करने वाले हैं। और जो भी आपकी इच्छाएं थी, चाहे वो 5 साल पहले आपने सोचा था, 10 साल पहले आपने सोचा था, जो पूरी नहीं हो रही थी, अब वो पूरी होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक की मदद से आपको किसी भी डिज़ायर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ अपने आप पूरा होने लग जाएगा। तो चलिए जल्दी से जानते हैं कि इस किताब में क्या दिया है। मैं आपको थोड़ी शॉर्ट समरी बताता हूँ इस चैप्टर की, उसके बाद हम जानेंगे कि आपको क्या टेक्निक प्रैक्टिस करनी है। तो इस किताब में सबसे पहली लाइन में दिया है, इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कारपेट, यानी कि हमारी कल्पना शक्ति ही वो जादुई कालीन है। जैसा कि अलादीन में था, वो जादुई कालीन है जो हमारी सभी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर सकती है। और इसके बाद इसमें लिखा है कि हजारों सालों पहले से जो लोग पहले हुआ करते थे, वो लोग उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलते थे जो चीज़ उनको चाहिए होती थी, फिर वो चीज़ उनकी ज़िंदगी में जल्दी आकर्षित होती थी। यानी वो लोग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते थे अपनी इच्छा के लिए। और आपको भी यही करना है इस टेक्निक में। मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने में। इसके बाद दिया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि जिस इच्छा को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको पहले फील करना होगा कि वो इच्छा पहले से आपकी है, तब वो इच्छा आपकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होने लग जाएगी। यही प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से प्रैक्टिस करना होगा अगर आप अपनी बहुत सारी इच्छाएं मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इस चैप्टर में हम 10 से भी ज़्यादा इच्छाओं के बारे में बात करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को अंत तक देखना और अच्छे से समझना। मैजिक प्रैक्टिस शुरू करने से पहले आपने ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स की लिस्ट बनाई होगी। मैंने भी 30-40 से ज़्यादा लिस्ट बनाई थी, जो आपको मेरे लाइव सेशन में मिल जाएगा। पहला लाइव सेशन रहेगा ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स। वहाँ पर मैंने अच्छे से बताया था कि आपको ड्रीम्स और डिज़ायर्स कैसे लिखना है। उस ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स की लिस्ट में से आपको 10 सबसे बड़ी इच्छा के बारे में सोचना है, सेलेक्ट करना है, जिसको आप बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ऐसी 10 इच्छाएं जो आपकी ज़िंदगी में सबसे पहले आपको चाहिए। आपको उन 10 इच्छाओं को सेलेक्ट करना है। और ये इच्छा अलग अलग एरिया से हो सकती है, जैसे कि हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर, मनी, बिजनेस, कहीं से भी हो सकती है। या फिर कोई एक एरिया से 10 इच्छा हो सकती है। कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन आपको स्पेसिफिक तरीके से पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। मान लीजिए आप मार्क्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एग्ज़ाम में सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ ये नहीं लिख सकते कि मैं एग्ज़ाम में सक्सेस होना चाहता हूँ। आपको एग्जैक्ट मार्क्स लिखने होंगे कि मैं इतने मार्क्स मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप पैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको एग्जैक्ट नंबर लिखना है कि आप कितना अमाउंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से आपके पास स्पेसिफिक नंबर होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और इसके बाद आता है सबसे बेस्ट पार्ट, कि आपको इसके लिए एफर्मेशन लिखना है। अगर आपको एफर्मेशन लिखना नहीं आता है, तो आप मेरी एफर्मेशन ई बुक से सीख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको एफर्मेशन इस तरीके से लिखना है जैसा इस किताब में दिया है, यानी सबसे पहले आपको 3 बार थैंक यू लिखना है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दी हाई मार्क्स इन माई एग्जाम रिजल्ट्स विच गॉट मी इनटू द एग्जैक्ट कॉलेज आई वांटेड। अब इसमें हाई मार्क्स दिया है, तो आप एग्जैक्ट मार्क्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और एग्जैक्ट कॉलेज, यानी कि इसमें कॉलेज का नाम नहीं दिया है, लेकिन आपको कॉलेज का नाम स्पेसिफिक करना पड़ेगा। अगर कोई कॉलेज का नाम आपके पास दिमाग में नहीं है, तो आप एग्जैक्ट कॉलेज की जगह कुछ और लिख सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक सिटी में आप कोई कॉलेज चाहते हैं, तो आप सिटी का नाम भी लिख सकते हैं। तो पहला लाइन में क्या लिखा है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, यानी कि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे एग्ज़ाम रिज़ल्ट में हाई मार्क्स के लिए, जिसकी वजह से मुझे एग्जैक्ट कॉलेज मिला जो मैं चाहता था। इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश में आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मेरी एफर्मेशन ई बुक से भी आप आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या ध्यान में रखनी है कि आपको शुरू में 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लिखना है।
क्योंकि इस किताब में दिया है कि 3 बार थैंक यू लिखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, क्योंकि 3 बार थैंक यू लिखने से एक मैथमेटिकल नंबर बनता है, एक मैजिकल फॉर्मूला बनता है जो कि यूनिवर्स में एक नए क्रिएशन को दर्शाता है। कितना ज़्यादा मैजिकल है ये थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इसीलिए आपको ये लिखना है। और इसमें एक और एग्जांपल दिया है, जैसे कि 3 लोग होते हैं तो 3 लोग कहाँ होते हैं, एक मेल, एक फीमेल और एक बेबी, यानी कि बेबी की क्रिएशन मेल और फीमेल से हुई है। इसी तरीके से थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखने से आपकी लाइफ में जो डिज़ायर है वो क्रिएट होने लग जाता है यूनिवर्स में, और इसीलिए आपकी ज़िंदगी में जल्दी आकर्षित होता है। इसीलिए आपको 3 बार थैंक यू लिखना है। पहला रीज़न तो ये दिया है, और दूसरा रीज़न दिया है कि 3 बार थैंक यू लिखने से आपकी ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और आप और ज़्यादा खुशी और ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं। अब जब आप 10 डिज़ायर के लिए ये एफर्मेशंस लिख लेंगे जिसमें 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू रहेगा, तब आपको एक एफर्मेशन को पकड़ना है, यानी एक डिज़ायर के बारे में सोचना है और आपको 3 क्वेश्चन के बारे में सोचना है। तब आपको अपनी पहली डिज़ायर पे फोकस करना है, यानी एक एक करके एक एक मिनट के लिए हर एक डिज़ायर पर फोकस करना है और खुद से 3 क्वेश्चन पूछने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो मेरे दिमाग में क्या इमोशंस क्रिएट होंगे, मैं कितना हैप्पी फील करूँगा। जो भी इमोशंस आपके क्रिएट होंगे उस वक्त, उसके बारे में आपको सोचना है। दूसरा क्वेश्चन पूछना है कि ये जो ग्रेट न्यूज़ मेरी ज़िंदगी में आएगी जब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, तब सबसे पहले मैं किस व्यक्ति को इसके बारे में बताऊंगा। और तीसरा क्वेश्चन आपको पूछना है कि जब मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी तब सबसे पहली चीज़ मैं क्या करूंगा, सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज़ मैं क्या करूंगा। ये सारे क्वेश्चन पूछने के बाद आपको अपनी एफर्मेशन को दोबारा पढ़ना है और फील करना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी ये इच्छा पूरी करने के लिए। मैं जानता हूँ कि अभी तक आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई है, यूनिवर्स भी जानते हैं कि आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही आप उसके लिए थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस क्रिएट करेंगे, वो इच्छा जो अभी तक पूरी नहीं हुई है वो आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होने लग जाएगी, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी आपकी इच्छा के साथ मैच करने लग जाएगी, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वहाँ पर काम करेगा और आपकी इच्छा और आपका मिलन हो जाएगा, यानी आपकी इच्छा बहुत तेज़ी से पूरी होगी। जब पहली इच्छा के लिए आप ये तीनों क्वेश्चन अपने से पूछ लेते हैं और फील कर लेते हैं, उसके बाद आपको सेकंड डिज़ायर की तरफ बढ़ना है और आपको वैसे ही करना है। हर एक डिज़ायर के लिए आपको 1 मिनट लगाना है और 1 मिनट में आपको ये तीनों क्वेश्चन खुद से पूछ के फील करना है कि वो इच्छा आपके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप कितना खुशी, कितना हैप्पी फील करेंगे जब वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। और आपको ऐसा फील करना है कि वो इच्छा ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है। और इसके बाद इसमें दिया है कि आपकी सारी इच्छाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप उन सारी इच्छाओं को बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको एक विजन बोर्ड बनाना चाहिए जिसका नाम आप देंगे मैजिक बोर्ड। और उस मैजिक बोर्ड के लिए आप अपनी सारी इच्छाओं से रिलेटेड पिक्चर्स कलेक्ट करेंगे। आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है अपना विजन बोर्ड बनाने के लिए। वो सारी पिक्चर्स आपको गूगल पर अवेलेबल मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं और उसके बाद अपने मैजिक बोर्ड में चिपका दीजिए। और सबसे ऊपर में आपको लिखना है, कैपिटल और बोल्ड लेटर से लिखना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और जब आप अपनी सारी इच्छाओं को हर दिन देखेंगे, जब आप अपना विजन बोर्ड अपने सामने रखेंगे, तब आपकी इच्छा बहुत तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होगी। तो दोस्तों, आपको ये टेक्निक कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं डे 14 की मैजिक प्रैक्टिस के साथ। अगर आपको एफर्मेशन लिखना नहीं आता है तो आप मेरी एफर्मेशन ई बुक से सीख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप केवल 10 मिनट में 50 से भी ज़्यादा एफर्मेशन लिख सकते हैं। मेरी एफर्मेशन ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में अवेलेबल है। एक ही ई बुक में दोनों भाषा में दिया है। आप बहुत ही आसानी से एफर्मेशन ई बुक खरीद सकते हैं। और आपके लिए गुड न्यूज़ है कि रेजर पे और पेपाल का ऑप्शन भी मैंने दिया है परचेज करने के लिए, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी मदद चाहिए अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी करने के लिए, तो आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हैं। कैलेंडली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप कॉल बुक करके मेरे से बात कर सकते हैं और फिर मैं आपकी मदद करूंगा आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी करने में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।